मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं। क्या ईरान और अमेरिका का तनाव अब कई देशों तक फैल सकता है? आखिर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार आखिर इसमें अमेरिका ईरान का जो संघर्ष है वो हॉर्मुज संकट के कारण चल रहा है। जो हॉर्मुज बंदरगाह है उसके कारण जो अमेरिका और ईरान का संघर्ष जो है वो जारी है। साथ ही इसमें हम देखते हैं कि खबर क्या है। तो खबर हमारी जो है वो क्या कहती है कि 12 जुलाई 2026 को अमेरिकी सेना ने दक्षिण पश्चिमी ईरान पर बड़े सैन्य हवाई हमले किए हैं। साथ ही साथ ईरान की सरकारी जो मीडिया के अनुसार इस ताज़ा अमेरिकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही इसका मुद्दा हम देखते हैं कि इसका मुद्दा क्या है। इसका मुद्दा देखने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप सभी लोगों को इस न्यूज़ की पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करिए और हम इस न्यूज़ की पीपीटी आपको वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो जो इसका मुद्दा है वो मुख्य विवाद हॉर्मुज जो बंदरगाह है उसको लेकर है। हाल ही में इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर वाशिंगटन के खाड़ी सहयोगी देशों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। साथ ही साथ इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों की यह नई लहर शुरू की है। यह पूरी लड़ाई क्षेत्रीय प्रभुत्व और महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग पर नियंत्रित की है। आखिर खबर किससे संबंधित है वो देख लेते हैं। तो यह खबर मुख्य रूप से अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक संघर्ष, मध्य पूर्व की जो सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा, कच्चा तेल और वैश्विक सैन्य शक्ति संतुलन से संबंधित है। साथ ही साथ इसकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है। तो अमेरिका और ईरान का इतिहास गहरे अविश्वास से भरा हुआ है। क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दशकों से इस क्षेत्र में वर्चस्व की पुरानी लड़ाई है। दोनों देशों के बीच हमेशा लगातार राजनीतिक संघर्ष चलता रहा है। साथ ही साथ हम देखें कि इसमें जो वर्तमान में इसमें हमला है वो क्या है। तो वर्तमान हमला इसमें अमेरिकी ने दक्षिण पश्चिमी ईरान में हाल ही हमला किया है, जिसमें इस ताज़ा अमेरिकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अमेरिका की सेना ने इस हमले की नई लहर बताया है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हॉर्मुज बंदरगाह है उसका क्या महत्व है। तो हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार मार्ग है। इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण हेतु ताज़ा हिंसक झड़पें हुई है। साथ ही साथ ईरान ने इस मार्ग को बंद करने की भी धमकी दी है। आखिर अमेरिकी जो विदेश नीति है वो क्या कहती है, जो अमेरिका फॉरेन पॉलिसी है वो क्या कहती है। तो अमेरिका की विदेश नीति खाड़ी में सैन्य नियंत्रण चाहती है। साथ ही साथ अमेरिका हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की कड़ी रक्षा करता है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों की मदद हेतु यह हमला किया था। इस पर ईरानी सरकार का क्या रुख आता है। तो ईरान की सरकार अमेरिका के सख्त खिलाफ हमेशा खड़ी है। ईरान अपने क्षेत्र में विदेशी जो दखलंदाजी का घोर विरोध करता है। ईरान हमेशा अपनी संप्रभुता की कड़ी रक्षा हेतु जो है वो प्रतिबंध है, यानी हमेशा तत्पर है, खड़ा है। साथ ही साथ इसमें खाड़ी सहयोगियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। तो वाशिंगटन के खाड़ी सहयोगी पर भी गंभीर हमले किए गए हैं। इन सहयोगी देशों की सुरक्षा अब बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ अमेरिका अपने खाड़ी सहयोगी को पूरा सैन्य समर्थन देता है। भू राजनीतिक प्रभाव इसमें जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस ताज़ा हमले से पूरी भू राजनीतिक पूरी बदल जाएगी। जो ये हमला है उससे पूरी राजनीतिक बदल जाएगी। मध्य पूर्व में अस्थिरता का नया भयंकर दौर आएगा। रूस और चीन भी
इस विवाद में जल्द कूद सकते हैं। साथ ही साथ इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर इसका जो इम्पैक्ट क्या है, क्या पड़ सकता है, तो इस संघर्ष का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में भारी महंगाई बढ़ेगी। भारत में बसें जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ भारतीय विदेश नीति क्या कहती है, यानी जो इंडियन फॉरेन जो पॉलिसी है वो क्या कहती है, तो भारत को संतुलन बनाते हुए अपनी विदेश नीति चलानी होगी। यानी भारत को संतुलन और सहयोग बनाते हुए अपनी विदेश नीति को चलाना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत दोनों देशों के साथ अपने अच्छे संबंध चाहता है, यानी ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। ऊर्जा सुरक्षा हेतु भारत को कड़े रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। इसमें देखें कि जो ऊर्जा सुरक्षा और तेल का क्या उपयोग है, तो इसमें हॉर्मुज से दुनिया का बहुत सारा कच्चा तेल गुजरता है। अगर मार्ग बंद हुआ तो दुनिया में तेल संकट आएगा। साथ ही साथ इस संघर्ष से तेल की वैश्विक कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इस पर जो हम देखें कि वो राजनीतिक और सरकार पर इसका जो पॉलिटिकल का क्या दबाव होता है या उस पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव, तो अमेरिका के अंदर भी इस बड़े हमले की राजनीति होगी। यानी इसमें अमेरिकी सरकार को अपनी संसद में कड़ा जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ ईरान की सरकार भी देश में राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी भड़काएगी। यहीं पर देखें कि जो मानवाधिकार और युद्ध पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो युद्ध में आम लोगों का जीवन अधिकार जो है वो छीना जाता है। घायलों में मानवाधिकारों की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चूँकि जो घायल व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्थाएं, जो मानवाधिकार की जो संस्थाएं हैं, इन हिंसक हमलों की कड़ी निंदा करेंगी। साथ ही साथ देखें कि इसका संविधान और कानून पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव, तो अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को हमले का विशेष अधिकार देता है। यहीं पर देखें कि लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून बिना उकसावे के सैन्य हमले रोकता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो बिना उकसावे के सैन्य हमले जो है वो रोकता है। साथ ही साथ भारत का संविधान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बहुत बढ़ावा देता है। इसी के आगे बात करें जो क्षेत्रीय अस्थिरता है, तो इस सैन्य हमले से पूरे खाड़ी क्षेत्र के अशांति फैलेगी। यानी जो पूरे खाड़ी क्षेत्र के देश हैं उन पर अशांति फैलेगी। साथ ही साथ जो पड़ोसी देश हैं उन पर भी बड़े युद्ध की आग में झुलसेंगे। यानी इससे चरमपंथी गुटों को पनपने का एक नया मौका मिलेगा। साथ ही साथ इसका आर्थिक जो परिणाम होगा वो बहुत कैसा होगा, मतलब इस पर जो आर्थिक परिणाम है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो युद्ध के कारण वैश्विक शेयर बाजार पूरी तरह से गिरेंगे। साथ ही साथ महंगाई से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमराएगी। सोने और डॉलर की कीमतों में बहुत भारी उछाल आएगा। इसी के साथ आगे हम देखें कि जो इसमें सैन्य रणनीति है वो क्या है, तो इसमें अमेरिका की यह कार्रवाई जो है ईरान को डराने की रणनीति है। यानी जो ये अमेरिका कर रहा है उसमें वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान इससे डर जाए। लेकिन ईरान भी समुद्री खादानों पर प्रयोग करके कड़ा पलटवार करेगा। साथ ही साथ दोनों देशों अपनी सैन्य तैयारियों को अब काफ़ी तेज करेंगे। इस पर हम देखें कि जो भविष्य का परिदृश्य क्या है, आगे की सोच क्या है, धैर्य क्या है, तो हालात नहीं सुधरे तो पूर्ण युद्ध की भारी आशंका होगी और भारी आशंका है। साथ ही साथ कूटनीतिक बातचीत ही इस संकट का एकमात्र शांतिपूर्ण समझौता है। यानी शांतिपूर्ण बातचीत से समझौता करके इस युद्ध को हटाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र को शांति हेतु बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसको शांतिपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। तो आई होप वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जानकर हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। आपको इसकी पीपीटी वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।